यार टेका मलखान, मेरा ना दिमाग भिन्नोट हो रहा है यार। हम सारा खाना तो ले आए, अब इस भुतनिया वाले को खिलाएंगे कैसे? जालिमो, हाँ। थोड़ी देर के लिए कपड़ा मुंह से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा कुछ खा लेगा, फिर कपड़ा निकाल देंगे। सारा मुच्छल, अकल से पैदल, अनएजुकेटेड। सारा कपड़ों मुंह से हटा देंगे तो ये चिंगाड़ कर लोगों को बुला लेंगे। हैं? सारा लोग भी धुलाई करेंगे, ऊपर से पुलिस वाले भी मारेंगे। वो अब पसींगे सारो, पान खा कर छूटेगा अपन को। बकवास कर रहा हूँ फालतू की। देख यार, भूख के मारे कैसे बिलबिला रहा हो। अरे कुछ खिला देते हैं इसको। ये अच्छी बात कही इसने। लौंडो, हाँ। जा कुप्पी को मैं जा अंकल के मुंह में डाल देता हूँ। हाँ, फिर जा कुप्पी में मैं मसाला डोसा डालूंगा। यस, उधर से यस आ गया। हाँ, फिर टिलुआ, हाँ। तू जा में चटनी डाल दियो। खुशी के मारे पागल हो रही है। और मलखान, तू जा में सांभर डाल दियो। यार ठीक है, मैं कह रही हूँ एक साथ ही डाल देते हैं सब। हाँ, एक साथ ही डाल देंगे। जा में क्या है? हैं? एक साथ अंकल, जा में सारा आइटम एक साथ डाल देंगे हम। तो आप है ना नीचे से अपने आप सुड़क लियो। एग्री? यार इन सब चीजों के लिए तो जे एग्री हो गए। ठीक है, एक बात समझ में ना आ रही, अगर जे खाना इनके हलक में अटक गया तो क्या करेंगे? सही कह रहे हो। जा को इलाज भी है मेरे पास में। क्या? वेरी सिंपल। जाके गले में अगर खाने को कुछ अटक गो, हाँ। तो जाको ढकेल के खाने को सरका देंगे। वेरी सिंपल। कैसे धकेलेंगे? कैसे कैसे? चलो शुरू करें? हाँ, भूखा बेचारा। आ जाओ भी, आ जाओ। डॉक्टर टीका, या आपने इस बारे में क्या स्टडी की है कि पेशेंट को खाना कैसे ठुसवाना है? वेल डॉक्टर टिल्लू, एज आई से मैं सोच रहा हूं कि मैं स्किप में 200 डालूंगा। ओके। और जूनियर डॉक्टर मिस्टर मलखान, आप इसमें सांभर डालेंगे। और डॉक्टर टिल्लू, Yeah. आप इसमें चटनी डालेंगे। हाँ? डॉक्टर टीका, इसका क्या करना है? Let's start Operation Food. Yes. Operation Food is successful. भैया कसम खा के कह रही हूँ यार, साला खाना खिलाते खिलाते बॉडी का तेल निकल गया यार। मेरे को तो लग रहा है मैं उठ ना पाऊंगा। अरे मोरी मैया। अरे तेरी छोड़ सारे टिलुआ। हाँ। देख, जंकल ने ना खानो खा भी लिया हुआ, पी भी लिया हुआ है। अब ये चैन से सो जाएंगे और अपन
पसर जाएंगे। पसर जाएंगे। अबे बावले, अगर हमने 1-2 पैक लगा लिए और उसके बाद हम सो गए, इस बीच में जो भुतनिया का निकल लिया, भाग लिए, तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, ये ना भाग पाएंगे। जे तेरा फूफा है जो ना भागेगा। अरे ना भागेंगे सारे। सुन, हाँ। मेरे दिमाग में कुख्यात आइडिया चल रहा हुआ है। क्या 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 बताना। बताऊंगा, सारे डर्टी माइंड बताऊंगा तो मैं। हाँ। इससे पहले हम थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, सारे चैन से पसर जाएंगे ना, फिर तो को बताऊंगा मैं आइडिया। पक्का? पक्की बात। इसी बात पे जरा मलखान निकालियो। निकाल निकाल। ए जेलो जालिमो। आई दिया अपने लड्डू की भैया। गोरी मैम घर पे हैं का? आइए बैठिए। गोरी मैम हाय। हप्पू सिंह जी, आपने जिंदगी में कसम खा ली है क्या कि कभी भी कहीं पे भी टाइम पे नहीं पहुंचना है आपको? ना 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 गोरी मैम, ऐसा नहीं है। असल में आपको जैसे ही फोन आऊं ना, झट से सही काम और फाइलें छोड़ के सबसे पहले दंदनाती आई। गुइया गुइया दंदनाते हुए आए हैं आप, रेंगते हुए आए हैं। आपको कॉल करके 2 घंटा हो चुका है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बकलिया ने हमें माफ कर दियो भाभी अंगूरी। असल में कब हो कि वो जो कमिश्नर है ना रेशम पलब्बा ने हमारी चुम्बी में ड्यूटी लगा दी। तस्करी की वारदातें तनक ज्यादा बढ़ रही ना, हमारी रात दिन ड्यूटी है, घरे नहीं जा पा रहे छोटा। तो आप खुद क्यों आए? आप किसी और को भेज देते ना। अब हमें बुरू लग गई। गोरी मैम, आप अगर हमें फोन करो और हम ना कहू और को भेज दें, जैसे अच्छा तो हम डूब मरे सारू। आप हमें शिकायत बताओ, कब आता? उनका पेंट नहीं है, हमरा पेंट है। पेंट का कह रही भाभी अंगूरी? वो कंप्लेंट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। शिकायत हमको दर्ज कराना है। काहे कि लड्डू के भैया का कछु अता पता नहीं चल रहा है। ऊ ना सवेरे से घर नहीं आए हैं। भैया तिवारी घरे नहीं आई सवेरे से? हाँ। अरे अबे हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रॉपर रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो आप जो बताओ कि जौन आदमी को अतो पतो चल ही नहीं रहो, बाकू नाम का है? ऋतिक रोशन। समझ, मनमोहन तिवारी। जौन आदमी कंप्लेंट करा रहो, बाकू नाम? कंगना रनौत। बाबी अंगूरी मनमोहन तिवारी। आप हमें जो बताओ, के घंटे से गायब चल रहे? दारोगा जी 12 घंटे से ऊपर हुई गवाह है, उनका कछु अता पता नहीं है। भैया तिवारी 12 घंटा से घरे नहीं आए? भाई तो नहीं सुनो, आप परेशान ना हो। हमें सिर्फ इतना बताओ कि कछु आपस की, मतलब आप लोगों की कछु कहासुनी हो गई थी, कतनक तनाता नहीं? हाय दिया, नहीं नहीं, हमरे कछु झगड़ा नहीं हुआ उनके साथ। बहुत बढ़िया। तो कछु उनके दिमाग में पहले से कछु आपने नोट करो का कि कछु टेंशन चल रही थी कि उनकी खोपड़िया पे? भाई तो उन्हें अपने बिजनेस को लेकर बहुत 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 तानसेन में थे। का है ना दारोगा जी। समझ गई सब। तो पक्कू आओ ने को खा गो। आई दिया, ऐसा ऐसा काहे बोल रहे हो उनके लिए? ना ना ना, हम ऐसा नहीं बोले रहे। हम तो ऐसी मतलब कहे कि कोनो इतनी देर तक भाभी अंगूरी घरे ना आए ना, तो जो को मतलब है फिर बड़ो कांड होगा, मतलब बड़ो मामलो है, जो छोटी मोटी चीज नहीं है। हप्पू सिंह जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हाँ, आप अंगूरी जी को और डरा रहे हैं, वो ऑलरेडी डरी हुई हैं। डरा रहे हम तो, ये अपनी अटकले लगा रहे कि काका 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 हो सकता है। उसकी घिघी बन गई मम्मी। विभू, अंदर आओ। दरोगा जी, आप यहाँ मर रहे हैं? मतलब क्या कर रहे हैं? अरे यार एक सेकंड, फोन आ रहा। हेलो, हाँ भैया, क्या होगा? भाभी जी आप रो रहे हैं? भाभी जी वो का है, हमरे लड्डू के भैया का सुबह से कछु पता नहीं है। वाह, हाउ, क्या कहाँ चले गए? वेयर इज ही गॉन? आई होप ही इज डेड, मतलब आई होप ही इज अलाइव। पता नहीं विभू, 12 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक तिवारी जी का कुछ अता पता ही नहीं है। That's a good news.
हमको तो क्या लग रहा है कि कोनो व्यापारी मंडल के व्यापारी ने जो है हमरे लड्डू के भैया का किडनी पैक कर लिया है। भाभी जी उनकी किडनी कोई पैक नहीं करेगा, डोंट वरी, उनकी किडनी भी सड़ी हुई है उनकी तरह। क्या बोले? भाभी जी वो किडनैप होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। बहू तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो आ जाएगा, जल्दी घर आ जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो आ जाएगा? ओ दादा, अच्छा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुमने उनके बारे में कछु और जानकारी प्राप्त? अरे भाई प्राप्त क्या, मतलब मैं तो बहू को सिर्फ सांत्वना दे रहा हूँ और तुम क्या। दुनिया कछु न दो, तुम सिर्फ जो बताओ कि तुमने उन्हें कब। ओ दादा, अच्छा तुम सारे यकीन से बता दो, तुमने उन्हें कब से नहीं देखो? भाई ऐसा है, हाँ मुझे तो जमाना हो गया उसे देखे हुए। और मुझे देखने का कोई शौक नहीं है उन्हें। कोई बात नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने लास्ट टाइम उन्हें कब देखा था। तुम तो हमें जो बताओ कि तुम्हारी, अच्छा तो तुम्हारी डिलीवरी को धंधो पानी कैसे चल रहा हो? डिलीवरी को धंधो पानी कैसे चल रहा हो तुम्हारा? इधर आप इधर हमें पता है तो आई। तुम ऊंची से रांध हो सारे। कौन सा डिलीवरी, कौन सा धंधा पानी, ट्रक, क्या बात कर रही है? अरे नहीं बहू, वो क्या है, वो जो हमारे कसीनों में जो कैश आता है ना, तो वो ट्रक में भर के जब हम लेके जाते हैं तो इसी हवलदार की चुंगी से होके गुजरता है वो। हवलदार नहीं है ससुर, शहर के दरोगा है। ये साले तीनों कम वक्त, साले स्मगलर चचा भतीजा, सालों इनकी तो हम ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। 1.5 महीने तक हमें अपनी कैद में रखने का प्लानिंग किए थे साले। चल बे तिवारी भगले। अबे ये तो साला गले में भी पट्टा बांध के रखा है बे। अरे हेमा, हेमा, कहाँ को जा रही हो तुम? अभी न जाओ छोड़ के, अभी तो पूरी रात पड़ी है मेरी जान। हेमा, हेमा, हेमा। ठीक है लेट। हेमा फिर आ गई तुम। हेमा डार्लिंग।
हरी भरी भैया धी के लट। साले कमबख्तों ने जीना हराम कर दिया। इसकी साले की ऐसी की तैसी तेरी साले। खान सारा मैं तेरे मुंह से पाड़ दूंगा। क्यों मार रहा है? कौन था साला भुसनिया का? ये पिछवाड़, ये थप्पड़ किसने मारा मेरे को? धी के लट्ठो, तुम दोनों ने मेरा पिछवाड़ा लाल कर दो। टिलवा, तीनों हेमा के सपने देखते हैं। 1/3। हेमा, हेमा आओ ना, आओ ना। पता नहीं हमरे लड्डू के भैया कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हमरे लड्डू के भैया को कच्छू भी अगर हुआ ना, तो ये कच्चा बनियान व्यापारी समाज को हम उलट पुलट करके रख देंगे। हाँ हाय दिया। कौन हो तुम बहरूपी, और यहाँ क्या कर रहे हो? हमरे घर में हमको ही चुप करा रहे हैं, और हमरे पति के नॉनसेंस में तुम हमरे घर पे काहे आए हो? एब्सेंस तो नहीं कहना चाह रही पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, किस किस हक से तुम हमको पगली बुलाए? हाँ? अरे तुम हमारी पगली तो हो, और हम हैं तुम्हारे लड्डू का भैया। ए बहरूपी, कछु भी बातें ना ही करो। हाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपने आप को लड्डू के भैया कहने का? और तुम ये लड्डू के भैया का आवाज काहे निकाल रहे हो? अरे भाई, अब हम अपनी तो आवाज निकाल रहे हैं। हम तुम्हारे पति है तो भाई तो आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन तुम हमें पहचान नहीं पा रही हो। है ना, आवाज के साथ कोनो भी किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। इतने बॉडम ना ही है हम। कहा है कि वैसे भी आजकल एंटी फेशियल इंजेक्शंस का बहुत दबदबा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा होता कि तुम्हारे जैसी बीवी की जगह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बीवी मिल जाती। कम से कम तुम्हारे बॉडम पने से तो छुटकारा मिल जाता। हाय दिया, तुम हमको बॉडम बुलाए? हाँ, तुम्हारा हिम्मत। एक मिनट, क्या वाकई नहीं पहचान पाई? कौन नहीं पहचान पाए? कौन? हाय दिया, आप तो लड्डू के भैया। हाय दिया, ई वाला रूप काहे धर के घूम रहे हैं? का हुआ? कितना जच रही हूँ। बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है पगली, सच कह रहे हैं। तनिक आओ हमारे साथ। आगे आओ ना। 5.25 लाख। लाउड बोलिए ना। अबे 5.25 लाख रुपए जो है वो ट्रक के थे, वो जो वापस मिले। धीरे बोलिए। अरे चिल्ला क्यों रहे हो कम तरफों?
अन्नू घर पे ही है। अबे ये बता क्यों घबराए हुए क्यों तुम लोग? भैया जी बात यह रहेगी। क्या हुआ बेबू, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं बेबी, एक्चुअली ये बॉयज ना बिजनेस की एक डील है उसके बारे में डिस्कस करने आए हैं। या बॉयज प्लीज टेल मी क्या बिजनेस की डील की क्या बात करना चाहते हो? या एक्चुअली डोकर वो जो एक डीड बिल्लो है तो ना वो रात को भाग गओ। हाँ बिल्ला? कौन सा बिल्ला? अरे वही बिल्ला ना जो रात भर मियाऊ मियाऊ कर रहा था। पता है उसको हमने जैसे तैसे दूध वूध पिला के पिलाया उसको। भैया जी बिल्ला सो रहा है तो सुबह उठकर देखो तो भागो खूंटा तोड़ के। बिल्ला भाग गया? चाचा समझ रहे ना किस बारे में बात कर रहे हैं लौंडे? अरे यार मैं समझ गया, तेरा वो बिजनेसमैन मुत्तुस्वामी फाटायंगर तेरी कैद से भाग गया है। मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे कोई कुछ बताएगा क्या? बिल्ला चाचा जी क्या हुआ बताइए। अरे मैं बताता हूँ बेटा, क्या है कि हमारा जो वो है ना कसीनो, वहाँ एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला आ गया। अच्छा इसे इतना पसंद आया वो कि ये उसे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करने लगा। अच्छा अचानक क्या है कि हमारे बिजनेस में जो है बहुत फायदा होने लगा, राइज करने लगा बिजनेस, तो इसने पाल लिया वो बिल्ला। शायद मेरे लालन पालन में कोई कमी रह गई थी इसलिए बिल्ला खूंटा तोड़ के भाग गया। अबे कमबख्त, तो तुम सो रहे थे क्या मर गए थे? चूस मी, आपको अंदर की बात कैसे पता चली? आओ। यार वो बिल्ला मेरे बिजनेस के लिए बहुत लगी था, जाओ उसे ढूंढ के लाओ ताकि दोबारा फायदा हो मुझे बिजनेस में। आइयो कौन सा बिजनेस? कौन सा बिजनेस? लड़की लकड़ी का तस्करी करने का बिजनेस? एक मिनट, आप कौन चले आ रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं? चाचा जी विभू कोई मुझे क्लियरली कुछ बताएगा? तिवारी जी आप? लड्डू के भैया। कच्चा बनियान तू? जी अब ये तो कंजूस सेठ है अपना। ये क्या गेटअप है? ये हम बताते हैं भाभी जी। क्या है कि ये जो आपके लाडले भभूति जी बैठे हैं ना, और ये जनाब आपके चचिया ससुर और ये सारे 3 फालतू के लौंडे, ये सब मिलकर जो धंधा कर रहे थे लकड़ी की तस्करी का। What? जी हाँ, अब आगे भी सुनिए। विभू ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुना है सही सुना है। जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। मेरी? तुम्हें ही शौक था ना पैसों की सेज पे लेटने का, इतने पैसे तो ऐसे काम करके आ सकते हैं। तो इसके लिए तुमने पेड़ों का नुकसान कर दिया, पेड़ों को काट दिया। विभू तुमने कितना नीच काम किया, इतना गिरा हुआ काम किया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। यार मैंने किसी का खून नहीं किया, मर्डर नहीं किया, तुम ऐसी तोहमत लगा रही हो मुझ पे। हाय दिया। अरे विभूति है, अरे डीडी, टीएमटी साले लौंडा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया। तुम लोग खूनी हो खूनी। अरे जिन पेड़ पौधों से हमें सांसें मिलती हैं, जिन पेड़ पौधों की वजह से हम जिंदा रहते हैं, तुमने उन्हीं पेड़ पौधों की सांसें घोंट दी। सालों में तुम लोगों का गला घोंट दूंगा। विभू इन पेड़ों को काट कर तुम लोगों ने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है ना जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हाँ सच्ची, आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बेली डांस रखते हैं। भाभी जी वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो। चुप कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं।
अरे तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ आप लंग्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, ये हम लोगन के लिए फेफड़े हैं। विभू, तुमने अपने पर्सनल फायदे के लिए ये जो पेड़ों को काट के नुकसान किया है ना, ये जो क्राइम किया है ना, इस क्राइम की भरपाई कैसे करोगे तुम, बोलो? अनु, आई एम सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जितने पैसे मैंने कमाए उन पेड़ों को काट काट के, उन पैसों से मैं बीज लेके आऊंगा और उन बीज को मैं बोऊंगा और फिर पेड़ उगाऊंगा। मैं भी कसम खाता हूँ कि एक एक पेड़ जो मैंने गिराया है ना, उसकी जगह मैं 100 पेड़ लगाऊंगा। और हम वादा करते हैं कि बीज बोने से लेकर सिंचाई तक सब करेंगे। और जब तक पेड़ ना उगने लगेंगे ना, तब तक चैन से ना बैठेंगे। हम भी कानपुर को फिर से हरियाली सिटी बनाएंगे रे। आओ लोगों, हम अपना पश्चाताप करें, आओ पेड़ लगाएं।